अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। आस्थावान सज्जनों, अभी आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, उसकी कथा सुनाते हैं। यह एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है और इसे देवशैली एकादशी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आज के दिन से देवता शयन करते हैं 4 माह के लिए, और जब देव उठनी एकादशी आएगी तब हमारा चतुर्मास का व्रत जो है समाप्त होगा। तो चतुर्मास के व्रत का एक अलग हम आपको एपिसोड बनाएंगे, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम आपको बताते हैं इसकी कथा क्या है, इसकी व्रत कथा सुनिए आप। कौन सी एकादशी? इसे पद्मा एकादशी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की नाम जो है पद्मा एकादशी। कथा शुरू होती है, वही भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी का संवाद है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे प्रभु, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या महिमा है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बहुत पुण्य देने वाली, सारे पापों को दूर करने वाली ये देवशैनी एकादशी है। इसकी मैं कथा सुनाता हूँ, सुनो। बहुत पहले पूर्व काल में सूर्यवंश में एक राजा थे और मानधाता नाम के, बड़े ही प्रजापालक थे, क्योंकि जासु राज प्री प्रजा दुखारी तही नर अवस तही नरप अवस नरक अधिकारी। तो राजा लोग इस बात को बराबर मानते थे, प्रजा को अपने बच्चों की तरह अपने पालन किया करते थे, बड़ा ध्यान रखते थे और धर्म कर्म पर बड़ा ध्यान रहा करता था। बड़ा मतलब एक सनातनी जीवन जिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत समय हो गया, 1-2 साल हो गए, उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। अब जब अकाल हो गया तो सारे लोग त्राहिमाम करने लगे। तो राजा ने बहुत समय तक तो मदद की, पर जब देखा कि वो स्थिति ये हो गई, समझ नहीं रही, तो सारी जनता भी परेशान हो गई। बार बार प्रार्थना करने लगी कि महाराज कोई उपाय करिए। देखिए वर्षा नहीं हो रही और बिना वर्षा के तो आप जानते ही हैं कि अन्न नहीं होगा, और बिना अन्न के जीवन मुश्किल हो जाएगा। तब फिर राजन जो है अपने वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, वहाँ उनको एक आश्रम मिलता है। देखिए ये सारा संसार का जितने भी विपत्तियाँ हैं, जितने कष्ट संकट हैं, वे सब ऋषि मुनि ही दूर करते हैं, संत लोग करते हैं, क्योंकि वो अनंत संत जानहु संत अनंत समाना, भगवान के समीप हुआ करते हैं। तो देखिए उनको एक आश्रम मिला, जा कर के देखा कि एक ऋषि बैठे हुए हैं। और वे ऋषि कौन थे? वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि थे। ये अंगिरा ऋषि का नाम वेदों में बहुत आता है भाई। ये अंगिरा ऋषि जो हैं, तो अंगिरा ऋषि के पास में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न हो करके ऋषि ने कहा, अरे कौन? अच्छा राजन हो। सब ऋषि तो तरका लग होते, समझ गए। कहिए मानधाता जी, आपका आना कैसे हुआ? उन्होंने प्रणाम किया और बार बार चिरौरी की, विनती की, प्रार्थना की, हे महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी प्रजा बेहाल हो रही है और वर्षा नहीं हो रही है, तो आप बताइए। और मैं धर्म का पालन पूरी तरह से ठीक कर रहा हूँ, कहीं कोई गलती मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में तो कहीं कोई तो कहना चाहिए मुझसे अपराध नहीं हुआ है, बराबर धर्म पर चल रहा हूँ मैं। जैसा जैसा गुरु बताते, हमारे संत लोग बताते, वेद शास्त्रों में जो वर्णन, उसी प्रकार से जीवन जी रहा हूँ। पर ना जाने क्यों, क्या कारण हो सकता है कि मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। अब देखिए अंगिरा ऋषि ने ध्यान धर के देखा कि भैया उस समय तो परंपरा क्या थी, सबके अलग अलग कार्य बटे हुए थे। क्षत्रियों के अलग थे, ब्राह्मणों के अलग थे। अब तो सारा सब मतलब खिचड़ी हो गया है मामला। तो उन्होंने देख कर कहा, अरे कोई चतुर्वर्ग का अयोग्य व्यक्ति तपस्या कर रहा है, जिसे अधिकार नहीं है इसका उस स्थान में पहुंचना चाह रहा है, अयोग्य व्यक्ति, तो इसलिए तुम्हारे यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही। अब एक काम करो। तो बोले महाराज देखिए उसे मैं दुख तो नहीं पहुंचा सकता, मैं राजा हूँ, मेरे लिए प्रजा तो अब आप देखिए। अब आप राजा का सोच देखिए, उसने नहीं कहा कि मैं उसे कष्ट तो नहीं दूंगा वरना उसका वध करूंगा, आप तो कोई दूसरा उपाय बताइए मुझे। तब अंगिरा ऋषि कहते कि अच्छा एक काम करो, अभी ये आषाढ़ की ये माह चल रहा है, अभी शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है,
यह एकादशी पद्मा एकादशी है। आप इस एकादशी पर इसका व्रत करिए और अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार करिए, लोग भी व्रत करें तो निश्चित रूप से वर्षा होगी। तब मानधाता जी आ जाते हैं, आकर के खुद व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और अन्य लोगों को प्रेरणा देते हैं। उसके कारण फिर वर्षा होती है और सुख संपन्नता आती है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो पद्मा एकादशी है वर्षा के पूर्व काल में आती है। तो एकादशी की कृपा ही मानिए, एकादशी की यदि कृपा हो जाएगी तो हमारे देश में भी धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा और खूब वर्षा होगी। और आप लोग भी सब जो है पद्मा एकादशी का व्रत कीजिए और इस कथा सुनिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।